welcome back to the story time. And this was shared to me by my follower on TikTok. So let's start the story. So this story happened back in 2018 when this follower was going back to her home from her tuition. अब सीन ये है कि ये पढ़ने के लिए ट्यूशन जाती थी और वो टाइम था 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का। लाइक 4 बजे अपने ट्यूशन जाएगी और 7 बजे वापस आती थी। इस दिन इसका काम थोड़ा ज़्यादा था बिकॉज शी हैड एग्जाम्स एट दैट टाइम और इसके एग्जाम्स आने वाले थे। उसकी तैयारी के लिए इसे आधा घंटा ज़्यादा रुकना पड़ा। मतलब अब जिस दिन ये ट्यूशन से निकली उस टाइम था 7 बज के 7:30 का टाइम था और शाम का टाइम था। तो जब ये निकली ये अपनी साइकिल पर अपने घर जाती थी। अब इसका सीन ये है कि जहाँ पर इसका ट्यूशन वाला घर था जिधर ये पढ़ने जाती थी उसका और इसके घर के अंदर बहुत ज़्यादा फासला था। लाइक दैट वाज इन अनदर टाउन और इसे एक गली बहुत बड़ा रोड था जो वीरान था, उसके इर्द गिर्द पौधे थे, वो क्रॉस करके इसे टाउन पर जाना पड़ता था। और इसने कहा कि इसका टाउन एक लाइक गाँव टाइप था। तो अगर वो वाला एरिया सारा क्रॉस कर कर इसे अपने घर जाना है तो दरम्यान में वो बड़ा सा रोड आएगा और वो पौधे वाली एरिया आएगा जो लाइक बहुत ज़्यादा डिजर्टेड था। और उस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीरान जगह थी, लाइक घर इतने नहीं बने थे, तो वहाँ से उसे गुजर कर अपने घर जाना पड़ता था। इसी नहीं अपने घर जा रही है और इसके हिसाब से सब कुछ नॉर्मल है, लाइक आम दिनों की तरह ही है। ये अपनी साइकिल पे बैठी होती है और साइकिल चला रही होती है और इस टाइम शाम के 7:45 के करीब करीब टाइम हो गया था और ये चला रही है, साइकिल जा रही है। इसने आधा रास्ता तो कवर कर लिया बट अभी भी आगे बहुत ज़्यादा रास्ता पड़ा है इसके टाउन में एंटर होने के लिए। ये साइकिल चला रही है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बस वहाँ पर लाइट्स वगैरह कोई नहीं थी। जो सामने थोड़े बहुत दूर घर थे उनकी लाइट्स इसे नजर आ रही थी जिससे इसे पता चल रहा था कि इसे स्ट्रेट ही जाना है। व्हेन शी वाज राइडिंग हर बाइक लाइक साइकिल, तो इसे आवाज़ आती है पीछे से, इसके कंधे के पीछे से कि जैसे किसी ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में इसका नाम लिया है। आवाज़ नोटिस होने जितनी भी नहीं थी बट इसको लगा कि जैसे किसी ने इसका नाम बहुत आहिस्ता आवाज़ में लिया है। एंड शी इग्नोर दैट डेफिनेटली, जैसे हम लोग करें ये सोच करके ये हमारा वहम है, तो इसने भी वैसे ही किया। वैन इसे दोबारा आवाज़ आती है इस कान के पीछे से कि जैसे कोई दोबारा इस पर इसका नाम ले रहा है, बट ये आवाज़ पहले वाली आवाज़ से इतनी नॉर्मल और आहिस्ता नहीं थी। ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी और भारी और लाइक किसी बंदे की आवाज़ थी जो बहुत गुस्से में अगर आपका नाम लिया जाए तो वैसे थी। डेफिनेटली ये दोबारा उस बात को सीरियस नहीं लेती और ये अपनी साइकिल ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलाने लग जाती है। वैन ये अचानक से गिरती है, साइकिल इसकी गिरती है बगैर किसी वजह के। इसे लगता है शायद आगे पत्थर था या कुछ था जिसकी वजह से इसकी साइकिल गिरी है, तो ये अभी ज़मीन पर ही होती है। ये इस तरफ देख ही रही होती है कि इसे वहाँ पर एक चीज़ नजर आती है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द रेफरेंस पिक। इफ़ यू डोंट वांट टू सी द रेफरेंस पिक यू कैन फर्दर स्किप टू 5 सेकंड। इसे वो जो भी चीज़ नज़र आती है इसने एक्सप्लेन किया मैसेज के अंदर इस तरह कि वो चीज़ इतनी अजीब थी कि ये उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। वो चीज़ 4 ऐसे अपने 2 हाथों पर और 2 टांगों पर थी बट वो उसकी टांगें नहीं लग रही थी क्योंकि वो जैसी हमारी नी है ना जिधर तक उतनी उतनी थी आधी टांगें। और वो चीज़ बहुत अजीब तरीके से बेंड हुई थी एंड दैट थिंग वॉज फुली रेड एंड ब्लैक किस्म का इसका कलर था और बस वो बहुत अजीब थी। कहा कि पहले तो इसे अंधेरे के अंदर प्रोमिनेंटली नज़र नहीं आया कि वो चीज़ है या नहीं है या सिर्फ इसका वहम है। इसे थोड़ा आगे होकर देखा तो वो चीज़ भी इसे ऐसे ही देख रही थी जैसे ये उसे देख रही थी। वो भी इसे आगे होकर देख रही थी कि भाई भाग जाए यहाँ से। अब ये उसे देख रही है और वो चीज़ भी इसे देख रही है कॉन्टिन्यूसली। ये इसने कहा कि ये कोई से 50 सेकंड तक ये सीन रहा, इसे समझ नहीं आ रही थी ये उठे या ये क्या करे, क्योंकि अगर ये उठती और भागने की कोशिश करती है तो डेफिनेटली उस चीज़ ने भी इसके पीछे भागना था। बट आखिरकार इसने जल्दी से उठकर अपनी साइकिल को सीधा किया और ऊपर बैठा। अपना बैग इसका अभी तक इसके कंधों पर ही है, सो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम है। ये बैग को नहीं भूलेगी। अब ये बैठती है साइकिल पर लेकिन इसका पाँव था बहुत अजीब तरीके से दर्द हो रहा था। लाइक ये साइकिल को उतना तेज़ नहीं चला पाएगी जितना पहले चला रही थी। और ये देखती है कि वो चीज़ भी पीछे से खड़ी हुई है एंड दैट थिंग इज क्रॉलिंग टुवर्ड्स हर। ये फ़ौरन अपनी साइकिल को फुल तेज़ स्पीड पर, जितना इसे उस टाइम हो सका उतनी तेज़ स्पीड पर चलाना शुरू करती है। और इसे अभी भी नज़र आ रहा है कि दूर घरों की लाइट्स से नज़र आ रही हैं। लाइक अगर ये चाहे तो बहुत जल्दी चला कर जा सकती है बट इसने कहा कि इसके पाँव में दर्द हो रहा था जिसके से चला नहीं पा रही थी उस तरह जिस तरह पहले ये चला रही थी। तो ये कुछ ना कुछ कर कराकर अपने पाँव पे फुल जोर लगाकर वो साइकिल बहुत तेज़ चलाती है और ये नोटिस करती है कि वो चीज़ भी उतनी ही स्पीड में इसके पीछे क्रॉल करती हुई बहुत तेज़ी से आ रही है और उसके मुँह से खून के जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं और वो बस आगे आ रही है, आती जा रही है। और ये आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाती है और रो रही होती है, लाइक साथ साथ इसके आंसू भी बह रहे हैं एंड शी इज़ वर्किंग फुल हार्ड टू लाइक राइड हर बाइसाइकिल। इसे लगे रहे कि अभी फुल तेज स्पीड पर चलाकर अपने घर तो पहुंचना ही पहुंचना है और नहीं मर जाएगी। बट अचानक से एक वियर्ड चीज़ होती है, लाइक इसका ध्यान तो सारा जो था वो अपने पीछे था, अपने आगे तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने आगे इस तरह था कि बस इसने वो हैंडल्स पकड़े हैं और ये फुल तेज स्पीड पर चला रही है, ये इसका ध्यान था आगे की तरफ और पीछे की तरफ इसका ज़्यादा मेन फोकस था।
अब जो चीज़ ये अजीब होती है कि वो सामने से, जब ये अचानक सामने नोट करती है आंखें उठा के कि कितना फासला रह गया है, शी सॉ 7 to 8 पीपल, ठीक है, और वो एक जनाजे को लेकर आ रहे हैं, लाइक ओ माई गॉड। एंड आई नो दैट इज नॉट फकिंग रियल, बिकॉज ये कहती है कि ये नोट करती है क्या हो रहा है, हालांकि इसके पीछे भी वो चीज़ आ रही है और ये उस पर भी गौर करी है और सामने भी करी है। तो ये नोट करती है कुछ लोग एक डेड बॉडी को, एक जनाजे को 4 लोगों ने पकड़ा हुआ और उसके इर्द गिर्द 3 लोग हो रहे हैं और वो लोग इसकी तरफ ही आ रहे हैं, लाइक बहुत तेज स्पीड में। ऐसे नहीं कि लोगों ने जनाजे को पकड़ा तो उनके चलने की स्पीड आहिस्ता थी, नहीं, जितनी तेज इसके पीछे वाली चीज़ की थी ना स्पीड, उतनी ही वो लोग तेजी से इसकी तरफ आ रहे हैं। और वेन इसे लगता है कि पीछे वाली चीज़ की भी स्पीड ज़्यादा तेज हो गई है और 7 लोगों की भी स्पीड ज़्यादा तेज हो गई है और वो अचानक से आकर बहुत बुरी तरह एक दूसरे में लगते हैं। अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, ये क्या है भाई? ये कहती है कि जब वो चीज़ उन 7 लोगों से लगती है तो अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है। पहले तो इसे समझ नहीं आती क्या, और ये अपनी साइकिल गिरा कर साइड पर बैठ कर अपने आप को ऐसे पकड़ कर अपनी टांगों के अंदर मुंह देकर रोने लग जाती है कि व्हाट द हेल हैपेंड। इसे समझ नहीं आता ये सब कुछ क्या हुआ। ये तेज से सांस लेती है, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती है, और जब ये 5 मिनट गुजर जाते हैं, अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और इसे अपनी साइकिल को ये पकड़ती है और ये कहती है अल्लाह प्लीज़ रास्ते में कुछ भी ना आए, अगर आया तो मैं मर जूँगी, डर से ही मर जूँगी। ये उठती है, अपने साइकिल को पकड़ती है और ऊपर बैठती है और अब नॉर्मल स्पीड पर जैसे एक आम इंसान चलाता है उस तरह चला चला कर ये घरों के करीब करीब जाई जाती है और इसे रोशनी नजर आने लग जाती है। फिर इसने कहा कि जब उस टाउन के अंदर एंटर कर जाती है, जो इसके घर वाला टाउन था, लाइक गली के अंदर एंटर कर जाती है और इर्द गिर्द से लोग नजर आने लग जाते हैं, तो इसे थोड़ा सुकून मिलता है। वहाँ पर एक शॉप पर रोक कर पानी की बोतल लेती है और वो पीती है। और मतलब कि ये ऐसी सिचुएशन थी कि अगर ये किसी को बताती भी तो उस वक्त कोई नोट नहीं करता या इसकी बात पर यकीन डेफिनेटली नहीं करता। पहले तो जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी मुझे भी लगा कि लाइक इट्स ऑल फेक, बट एंड वाले सीन पर आके मैंने कहा कि नहीं, दिस कांट बी फेक ब्रो, लाइक दिस कांट बी फेक। और इसने कहा कि फिर ये मतलब पानी की बोतल अपनी लेती है, पानी पीती है, साइकिल पर बैठती है और फिर अपने घर की तरफ चले जाती है, और एट लास्ट ये घर पे जाकर रुकती है और घर का दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, अपनी मम्मा से मिलती है एंड उसके बाद ये खाना खाती है। और फिर रात को जब ये बेड पर सोती है तो ये सारा टाइम यही सोचती रहती है कि ब्रो व्हाट द हेल वाज दैट। मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही कि वो क्या था। And she said, yeah, that was the whole story. And I hope, guys, if you like this story, then do follow me on TikTok and here also, and send your stories on Insta. I love you all. Stay tuned for the more videos like this. Till then, take care. Bye bye.